गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का विषय है मैप प्रोजेक्शंस यानी मानचित्र प्रक्षेप। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ किसी स्लाइड, ट्रांसपेरेंट पेपर या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से दीवार या पर्दे पर दिखाना होता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर जो चित्र हम देखते हैं वह वस्तुतः किसी फिल्म पर अंकित चित्र का एक प्रक्षेप होता है जिसे प्रोजेक्टर की मदद से पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है जिसके द्वारा गोलाकार पृथ्वी या इसके किसी भी भाग के अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को समतल पटल या समतल कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो खींची हुई अक्षांश और देशांतर रेखाओं का रेखाजाल ही मानचित्र प्रक्षेप है, जिसमें हम गोलाकार पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश एवं ज्योमितीय विधियों के द्वारा निर्माण करते हैं। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको रेखा जाल भी कहा जाता है, रेटिक्यूल भी कहा जाता है, नेट, मैश, ग्रिड सभी जो हैं मैप प्रोजेक्शंस के ही नाम हैं। इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से मैप प्रोजेक्शन इज़ द मेथड showing parallels and meridians of the earth on a flat sheet of paper। अब सवाल उठता है कि हमें मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है उसकी शेप लगभग गोलाकार है और ग्लोब जो है पृथ्वी का सबसे बेहतर मॉडल है पृथ्वी को प्रदर्शित करने का, परंतु ग्लोब के रखरखाव में कई दिक्कतें महसूस की जा रही थी, क्योंकि ग्लोब को जो है आप सूटकेस में नहीं रख सकते। ग्लोब पे एक समय में आप एक ही साइड देख सकते हैं ग्लोब की विपरीत दिशा में जो है कौन सा देश, कौन सा स्थान स्थित है, वो देखना संभव नहीं है। इसके अलावा ग्लोब पर जो है दूरियां मापना जो है वो भी काफ़ी कठिन है। ग्लोब जो हैं हालांकि 3 डायमेंशनल होते हैं, तो इस 3 डायमेंशनल ग्लोब को हम 2 डायमेंशनल मैप में कन्वर्ट करते हैं इन्हीं मैप प्रोजेक्शन की सहायता से। तो इसलिए ग्लोब को जो है हम मानचित्र प्रक्षेप के जरिए प्रदर्शित करते हैं एक फ्लैट सरफेस पर। तो चूंकि हम 3 डायमेंशनल को त्रिविमीय को द्विविमीय में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मानचित्र प्रक्षेपों में कुछ एक खामियां भी हैं और कुछ एक खूबियां भी हैं, क्योंकि हर गुण को मानचित्र प्रक्षेप के ऊपर एक साथ आप सहेज के नहीं रख सकते। एक गुण को बचाने के चक्कर में आपको दूसरे की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। अब जैसा कि हमने कहा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल पटल पर प्रदर्शित करने की विधि जो है वो मानचित्र प्रक्षेप है। तो सवाल उठता है कि अक्षांश क्या है। अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाने वाली कोणात्मक दूरी को कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो वी कैन से लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ। तो देशांतर क्या हुए? देशांतर जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान की पूर्व या पश्चिम दिशा में मापी गई कोणात्मक दूरी जो है उसको हम उस जगह का देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं?
लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल लाइंस। तो अक्षांश रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो उन स्थानों से गुजरती हैं जिनकी भूमध्य रेखीय तल से एक ही दिशा में कोणात्मक दूरी समान हो। तो ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं की संज्ञा देते हैं। तो फिर देशांतर रेखाएं क्या हुई, जिनको लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन लाइंस कहा जाता है। तो मेरिडियन लाइंस या देशांतर रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और उनके बीच न्यूनतम दूरी को बताती हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखा को समकोण पर भी काटती हैं देशांतर रेखाएं। अब मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं, ये तो हो गया, परिभाषित हो गया, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद सवाल उठता है कि प्रक्षेपों का वर्गीकरण आप किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रक्षेपों के वर्गीकरण के कई आधार हैं और उनमें से 4 प्रमुख जो प्रचलन में हैं उनका हम जिक्र किए देते हैं। पहला है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, विद द हेल्प ऑफ लाइट। दूसरा है प्रयोजन के अनुसार या निश्चित गुणों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पर्पस और प्रॉपर्टीज। तीसरा है रचना विधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। और चौथा और आखिरी है परंपरागत प्रक्षेप या कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस। तो आज हम करेंगे प्रकाश के प्रयोग के अनुसार प्रक्षेपों को हम कितने वर्गों में रख सकते हैं। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, या हिंदी में कहें तो इन्हें हम संदर्श प्रक्षेप या अनानुदृष्टि रेखा गणितीय प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। और दूसरे हैं इसी श्रृंखला में, वो हैं नॉन पर्सपेक्टिव प्रक्षेप, असंदर्श प्रक्षेप या अनानुदृष्टि प्रक्षेप। असंदर्श प्रक्षेपों में प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इन प्रक्षेपों में अक्षांश व देशांतर रेखाओं की रचना गणितीय विधियों के द्वारा की जाती है। अधिकतरतः इन प्रक्षेपों में ग्लोब के किसी न किसी गुण को शुद्ध रखा जाता है, इसलिए इनका प्रयोग अधिक होता है। असंदर्श प्रक्षेप मानचित्र प्रक्षेपों को आवश्यकता अनुसार शुद्ध आकृति, समक्षेत्र, शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने वाला बनाया जा सकता है। इसलिए ये प्रक्षेप संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रक्षेपों में बेलनाकार, शंक्वाकार, रूढ़ परिवार के सभी प्रक्षेप और शिरोबिंदु परिवार के कुछ प्रक्षेपों को शामिल किया जाता है। दूसरे हैं अनानुदृष्टि रेखा गणितीय या संदर्श प्रक्षेप। जैसा कि नाम बता रहा है, ये वे प्रक्षेप हैं जिसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उसकी छाया को किसी समतल कागज पर उतारते हैं। इन्हें हम ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन या ज्योमितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। हालांकि ये प्रक्षेप जो है संख्या में बहुत कम है। कुछ शिरोबिंदु प्रक्षेप ही इस वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की स्थिति 3 स्थानों पर हो सकती है। वो 3 स्थान कौन से हैं? इस श्रृंखला में पहला है नोमोनिक प्रक्षेप। नोमोनिक प्रक्षेप में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ग्लोब के सेंटर में स्थित होता है। प्रकाश स्रोत के कारण ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की छाया जो कागज पर पड़ती है उसे अंकित करके प्रक्षेप तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरह से तैयार किए गए प्रक्षेप को हम नोमोनिक शिरोबिंदु प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। इसी श्रृंखला में अगला है स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप
या इसे गोलीय प्रक्षेप की संज्ञा भी देते हैं। तो नोमोनिक प्रक्षेप की तरह स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप जो है वो भी एक संदर्श प्रक्षेप है, जिसमें प्रकाश स्रोत एक दूसरे से प्रतिध्रुवीय स्थिति में रखे जाते हैं, एंटीपोडल पोजीशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तरी ध्रुव के लिए प्रक्षेप की रचना करना चाह रहे हैं तो आपके प्रकाश का स्रोत इससे विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर होगा, और यदि आप दक्षिणी ध्रुव के लिए प्रक्षेप की रचना करना चाह रहे हैं तो आपकी सोर्स ऑफ लाइट जो है वो उत्तरी ध्रुव पर स्थित होगी। ऐसी स्थिति में जो रेखाजाल प्राप्त होगा उसे हम गोलीय प्रक्षेप या शिरोबिंदु प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। संदर्श प्रक्षेपों की श्रृंखला में अंतिम प्रक्षेप है ऑर्थोग्राफिक अथवा लंबरेखीय या लंबकोणीय प्रक्षेप। ये एक ऐसा संदर्श प्रक्षेप है जिसकी रचना करते समय यह कल्पना की जाती है कि प्रकाश स्रोत ग्लोब के बाहर अनंत दूरी पर स्थित है। साथ ही ये भी कल्पना की जाती है कि किरणें अनंत बिंदु से परस्पर समानांतर आती हैं और प्रक्षेपण तल अथवा कागज पर 90 डिग्री पर टकराती हैं। तो इस आधार पर ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की रचना की जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।